Tell me what you need. Tell me what you need. Tell me what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। तो आज हम एक सबसे अलग यहाँ पर हाथ जो है पढ़ने वाले हैं, और जो मेनली इन जातक की जो उम्र है कम से कम 22 साल हो चुकी है, और इस हाथ को हम पूरा पढ़ेंगे और पूरी प्रेडिक्शन को हम जानेंगे। अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उससे फॉलो करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए इस हाथ को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा और पूरी प्रेडिक्शन को हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे हैं। हाथ का जो साइज है वो अप्रॉक्स यहाँ पर स्क्वायर शेप बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर रेक्टेंगल हाथ है। तो मेहनत अच्छी है, मेहनत करने की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। सबसे अच्छी बात इस हाथ में ये लगी कि फिंगर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, और फिंगर जो हैं हम कह सकते हैं कि बड़ी हैं। तो बड़ी फिंगर जो होती हैं जातक को कह सकते हैं सफलता मिल जाती है, लेकिन सफलता अचानक से मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि लेटर एज में ही जातक कामयाबी पा लेता है, या फिर किस्मत अच्छी साथ देती है, ऐसा हम देखने को मिलता है। और ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पर फिंगर्स की प्लेसमेंट दिखेगी, जहाँ पर इनके सूर्य की फिंगर कुछ ज़्यादा लंबी है बृहस्पति से। तो यहाँ पर बिल्कुल ये शो हो रहा है कि आर्टिस्टिक क्वालिटी शो हो रही है, ऐसी नेचर आर्टिस्टिक क्वालिटी वाली है। ऐसे जहाँ तक या तो गवर्नमेंट क्षेत्र में ट्राई करें, उसमें सक्सेस मिलती है, या फिर अपनी कला को लेकर आगे बढ़ें, उसमें भी सक्सेस मिलती है जातक को। या फिर अगर चाहते हैं तो अपना बिजनेस करना, उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी तक बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें शनि फिंगर की, शनि फिंगर की लंबाई काफ़ी हद तक लंबी है। तो आने वाले टाइम में या फिर कह सकते किस्मत में पैसा भी अच्छा खासा रहेगा इनके पास, और पैसा आएगा, किस्मत साथ देने वाली यहाँ पर लग रही है। अगर यहाँ पर हम देखें बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर जो है हालांकि फर्स्ट बैलेंस से नीचे रह रही है, तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर रह सकती है। अपनी बात को थोड़ा सा किसी के आगे प्रकट करना या फिर व्यक्त करना, थोड़ा सा शर्मीलापन या फिर थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो ये कमी दिखती है। तो फिंगर्स जो है यहाँ पर आप बुध को फिंगर में आप देखें, थोड़ा सा आपको शिफ्ट होती हुई अलग यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, या फिर इस गैप को हम कह सकते हैं। तो इस अगर ये गैप होता है तो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं फॉरेन ट्रैवलिंग की। मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया कि अगर बुध की फिंगर सूर्य से थोड़ी अलग हो जाती है तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं फॉरेन ट्रैवलिंग की या फॉरेन सेटलमेंट की। तो आगे हम देखेंगे क्या यहाँ पर साइन है। अगर थंब को हम देखें, थंब ठीक है, और इसके ऊपर यब का सिंबल जो बन रहा है कंप्लीट है, ये टूटा हुआ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जातक के जीवन में पैसा काफ़ी अच्छा आएगा और टिकेगा भी, क्योंकि फिंगर्स में कोई ऐसा गैप नहीं दिख रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स के लिए मैं को अलग पिक्चर इनकी लूँगा। इसमें आपको सही दिख रहा होगा, सही माउंट्स जो हैं, माउंट पे जो लाइनें हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। देखिए पहले इनका गुरु पर्वत देखें। गुरु पर्वत जो है ठीक ठाक है, एवरेज को मैं कहूँगा। इसके ऊपर आपको वल्ले की स्ट्रक्चरें जो है बनती हुई आपको दिखेंगी। ऐसे वल्ले जो होते हैं जातक को धार्मिक बनाते हैं, धर्म से जुड़ाव काफ़ी अच्छा ऐसे जातक का हो जाता है, और ऐसे जातक का जो हृदय है वो काफ़ी ज़्यादा कोमल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी का भी बुरा करना ऐसे जातक सोच भी नहीं सकता, हमेशा किसी न किसी की भलाई करने के बारे में ऐसे जातक सोचता है। और ये देखने को मिला है कि ऐसे जातक को जानवरों से काफ़ी हद तक प्यार, और मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं प्यार होता है, जानवरों से काफ़ी ज़्यादा लगाव ऐसे जातक को देखने को आया है। लेकिन ये अच्छी बात है ख़ास तौर पर धार्मिकता के लिए, और ये थोड़ी धार्मिकता अधिक हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा बल्ले हैं, और यही कारण है थोड़ा सा और भी जो सीरियसनेस जातक हो जाता है, सीरियस हो जाता है, या फिर उस क्षेत्र में प्रयास करे तो उससे काफ़ी सफलता यहाँ पर मिलने के प्रयास हैं, जिस यहाँ पर धार्मिकता हो गया। लेकिन इसके ऊपर एक क्रॉस का सिंबल भी आपको हल्का सा बनता हुआ दिखेगा, जो ये बताता है कि जातक का विवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, और उनके जो है विवाह से जो फल मिलने चाहिए वो काफ़ी हद तक अच्छे मिलेंगे।
और अगर ऐसे साइन आपके गुरु पर्वत में बन रहे हैं तो जातक का भाग्योदय भी जल्दी हो जाता है, ऐसा देखने में आया है। अगर हम बात करें यहाँ पर शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत ठीक है यहाँ पर, और लेकिन इसके ऊपर एक क्रॉस का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा जो नेगेटिव है। अगर शनि पर्वत पर ऐसा क्रॉस का सिंबल आपका बन जाता है तो ये एक दोष है। आप कुंडली में भी आप दिखाएंगे तो आपको यह दोष जो है कुंडली में भी नज़र आएगा। ये क्रॉस का सिंबल जो है शनि पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाता, या मान सम्मान पाने की स्थिति में हो, या फिर कोई भी ऐसा जो इंसान होता है किसी के झांसे में आकर या फिर धोखाधड़ी के मामले में फंस जाता है, या किसी कारणवश ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, ऐसी चीज़ें आई हैं, और ऐसे जातक का कोर्ट कचहरी के चांसेस काफ़ी बनने के चांसेस रहते हैं अगर ये साइन आपके हाथ में बन रहा है। क्योंकि शनि पर्वत पर आपको थोड़ा सा उभार भी देखने को मिल रहा है, ये उभार नेगेटिव है। मैंने आपको काफ़ी बताया कि अगर शनि पर्वत पर उभार हो जाता है तो वो नेगेटिव प्रभाव देते हैं, कोर्ट कचहरी में फंसना, फालतू का लड़ाई झगड़ने में फंसना, या फिर किसी और काम की वजह से यहाँ पर फंसने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप चेक ज़रूर करवाएं कुंडली में भी, और इसके सोल्यूशन भी या रेमेडीज़ वगैरह करें तो आपको यहाँ पर अच्छे फल इसके मिलेंगे, नेगेटिव फल कम मिलेंगे। आप शनिवार को यहाँ पर तेल वगैरह दान किया करें। आगे बढ़ते हैं, आगे हम सूर्य पर्वत को देखते हैं। सूर्य पर्वत यहाँ पर देखने को मिलेगा अच्छा खासा डेवलप है, इसके ऊपर सूर्य रेखाएं तो हैं और एक नॉलेज की लाइन भी आपको दिखेगी, जो अच्छी बात है कि यहाँ पर नॉलेज काफ़ी अच्छी जातक के पास है। हल्का सा कॉर्डल ऑफ वीनस भी बनता हुआ दिखेगा, जो बताता है कि जातक ने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया है, या फिर अपनी सेहत को लेकर हो गया, या फिर इनकी फैमिली ने स्टार्टिंग में स्ट्रगल काफ़ी हद तक किया है। एक सूर्य रेखा तो आपको दिखेगी, देखिए आपको यहाँ पर सूर्य रेखा दिख रही है, हालांकि टूट के चल रही है लेकिन सूर्य रेखा है, तो इसका फल मिलेगा आपको, और इसका फल जो है 45 के बाद ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एक और साइन आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, देखिए जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट कचहरी में या फिर कोई भी ऐसा इंसान इनको फंसा सकता है, क्योंकि कुछ लाइनें मंगल क्षेत्र से शुरू होकर यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत पर पहुँच रही हैं, प्रयास हो रहा है इसका, तो ये भी कंडीशन काफ़ी हद तक नेगेटिव हो जाती है। मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि अगर कोई भी रेखा मंगल क्षेत्र शुरू होकर या फिर वो शनि पर्वत पर पहुँचती है, या फिर सूर्य पर्वत पर पहुँचती है, या फिर यहाँ पर बुध पर्वत पर पहुँचती है, ये नेगेटिव प्रभाव ही देती है। ये मान सम्मान में तो हानि पहुँचाती है, साथ में बदनामी का कारण भी कभी कभी बन जाता है। तो ये हाथ में इनके साइन देखने को मिल रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इनके बुध पर्वत पर, बुध का पर्वत ठीक है, क्योंकि बुध के ऊपर आपको एक से ज़्यादा खड़ी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक लाइन हो तो अच्छी बात होती है, अगर एक से 3 से या 4 से ज़्यादा लाइनें हो जाए तो हमेशा थोड़ा ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न बना रहता है। किसी भी काम करने को लेकर या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, ऐसा डिसीजन लेना हो किसी भी काम में, उसमें कन्फ्यूज़न हमेशा जातक का बना रहेगा, और प्रोफेशन में भी ये देखने को मिलता है। लेकिन इसकी अच्छी बात है कि ऐसे साइन जो है अगर बुध पर्वत बन रहे हैं, जहाँ तक के पैसे की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, पैसे के सोर्सेज जो होते हैं काफ़ी हद तक उभरते हैं, और अब मल्टीपल सोर्सेज उभरते हैं पैसे को लेकर, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इनके चंद्र पर्वत पर देखिए, जैसे मैंने कहा था कि फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बिल्कुल हाथ में नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पर चंद्र पर्वत पर कुछ लाइन देखिए, ये इनकी भाग्य रेखा है, एक लाइन यहाँ पर चंद्र पर्वत से निकल कर इनकी भाग्य रेखा से जुड़ी है, तो ये कंफर्म है कि जहाँ तक अपने जीवन में फॉरेन ट्रैवलिंग जरूर करेगा। फॉरेन सेटलमेंट के योग भी यहाँ पर बनने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत ठीक है, कुछ दबाव इसके ऊपर नहीं है, और इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, थोड़े से ऊपर चोटी अच्छी मिलेंगी, और एक मंगल रेखा या फिर सिस्टर लाइन जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ पर चल रही है, तो हेल्थ यहाँ पर अच्छी रहने वाली है, तो सुख सुविधाएं हासिल कर लेगा जहाँ तक, और जो भी लग्जरियस वाली चीज़ें हैं वो हासिल करने के पूरे योग हाथ में बने हुए हैं। चलिए हम देखते हैं लाइनों को, लाइनें यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। पहले तो आप इनकी लाइफ लाइन को देखें। लाइफ लाइन में कुछ हर्डल्स हैं, लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो कम है। देखिए आप ऐसे तो बनती हुई लाइन आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पर इसका फ्लो जो है आप देखिए, यहाँ पर इसका फ्लो जो है 50 तो ठीक है, लेकिन 50 के बाद इसका फ्लो कम हुआ है। 50 से यहाँ पर 50 से कम 70 या फिर हम मान के चले 72 तक कम से कम 20 साल का फ्लो जो है कम दिख रहा है। तो इसमें मेंटली इशू या फिर हम कह सकते हैं सेहत में हमेशा दिक्कत, या फिर कोई ऐसी लंबी बीमारी
जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, जहाँ तक को सांस से रिलेटेड दिक्कतें भी चांसेस बन जाते हैं कि हृदय से रिलेटेड संबंधी रोग यहाँ पर हों। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुई आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक यहाँ पर ये आपका सिंबल और ये जो ये आपका सिंबल है ये कम से कम 49 या 50 के आसपास यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम चालू होगी और ये लंबी प्रॉब्लम चलेगी और काफ़ी हद तक ये मेजर होगी। तो हेल्थ में आप यहाँ पर ध्यान देखें, लेकिन आपको प्रोग्रेशन यहाँ पर दिखेगा स्टार्टिंग में ही। जैसे मैंने कहा था कि भाग्य उदय जल्दी होने वाला है इनका। जैसे इन्होंने कहा कि 22 साल यहाँ पर उम्र है इनकी, तो भाग्य उदय इनका यहाँ पर दिख रहा है कि 24 साल के आसपास यहाँ पर जो है हो जाएगा। 24 से 25 के आसपास यहाँ पर भाग्य उदय हो जाएगा और डबल लाइनें हैं। हम कह सकते हैं कि बड़ा भाग्य उदय होगा या फिर कोई जॉब वगैरह या फिर कोई भी ऐसी तरक्की होगी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक ये आपका सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर, जो बताता है किसी बीमारी को, किसी हेल्थ प्रॉब्लम को, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को ये बता रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं लाइफ लाइन का फ्लो थोड़ा सा कम यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको हेल्थ वाइज नुकसान देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हर्डल्स भी हैं आपको यहाँ पर दिखेंगे, ये हर्डल्स जो है छोटे छोटे आपको दिखेंगे। ये जो लाइनें आपको दिख रही है राहु लाइनें, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, मतलब काम को जल्दी बनने नहीं देंगी। अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हैं जल्दी बनता नहीं है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि काम कोई भी आप करें उसमें आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और ऐसा इशू आपको माइंड लाइन में भी दिखेगा। देखिए मैं आपको माइंड लाइन पहले दिखा देता हूँ। देखिए पहले तो ये माइंड लाइन ठीक चली, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे आपको यप के सिंबल बनते हुए दिखेंगे। काफ़ी जो फ्लो है इसका कम हुआ है। और ये जो है जब ये यप के सिंबल आपको माइंड लाइन पर दिखते हैं तो बेफजूल का मेंटली स्ट्रेस, दिमाग पर लोड या फिर किसी तरह की टेंशन या फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके फेवर में नहीं जाती हैं, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ये जो यप के सिंबल आपको बनते हुए दिखेंगे जो माइंड लाइन पर बन रहे हैं, अगर मैं इसको एज को कैलकुलेट करूं, ये जो बन रहे हैं कम से कम 33 से शुरू हो चुकी हैं और इसकी स्टार्टिंग पीरियड जो है 47-48 तक ये चल रही है। मतलब ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस इस एज में आपको झेलने को मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात है। अगर भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा पहले तो हम नीचे से मणिबंध से स्टार्ट हो रही है, मणिबंध से यहाँ पर स्टार्ट होती है आपको दिखेगी और प्रॉपर जा रही है। उसके बाद आपको बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद डबल लक लाइन आपको देखने को मिलेगी। हम कह सकते हैं कि 35 के बाद प्रोफेशन में या फिर बड़ी तरक्की जो है ज़रूर होगी। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आसपास 25 के आसपास, अब मान के चले 25 के आसपास या फिर 24 के आसपास आपको एक लाइन जो है चंद्र क्षेत्र से आकर जुड़ती हुई दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर 24 और 25 के आसपास ही भाग्य उदय होगा, या फिर मैरिज के बाद हो या मैरिज के चलते यहाँ पर भाग्य उदय होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं, या फिर लव मैरिज के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया। ऐसे अगर ऐसी लाइनें आपको दिखें कि देखिए पहले तो इनकी भाग्य रेखा है, उसमें किसी और का सपोर्ट मिला, बाहरी किसी व्यक्ति का सपोर्ट मिला, कोई भी हो सकता है, इनकी पत्नी भी हो सकती है। साथ में इनकी भाग्य रेखा यहाँ पे इनकी लाइफ लाइन और इनकी माइंड लाइन दोनों अलग डायरेक्शन में, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका डिस्टेंस है। तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि जो फैसले होते हैं काफ़ी हद तक वो ये खुद ही लेते हैं। अपनी ज़िंदगी का फैसला या फिर कोई बड़े बड़े फैसले हो गए तो ये खुद ही लेते हैं। तो ऐसे चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं कि लव मैरिज के चांसेस हों या फिर जहाँ तक अपनी मर्ज़ी से विवाह करवाए और विवाह के बाद भाग्योदय हो। ऐसी कंडीशनें हाथ में आपको दिख रही हैं। क्योंकि आपको मैरिज लाइन में दिखेगा कि मैरिज लाइन में कुछ लाइनें ऊपर की तरफ है, हृदय रेखा से निकलकर यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये कंफर्म हो गया है कि मैरिज यहाँ पर लव हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर हार्ट लाइन की बात करूँ, हार्ट लाइन में आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लमें हैं। हार्ट लाइन जो है बिल्कुल जो इसका सिरा है काफ़ी स्मूथ चल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे यहाँ पर समाप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा आपका सिंबल जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो बन रहा है बुध पर्वत और सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है। तो आँख से रिलेटेड दिक्कतें और लीवर से जुड़ी इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस हैं, लेकिन हृदय रेखा में कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन लाइफ लाइन में वो दिक्कत आपको नज़र आई जो मैंने आपको बताया कि इस एज में कुछ इशू आपको मेजर हो सकते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। तो भाग्य उदय का यहाँ पर समय जो है 25 के आसपास दिख रहा है और लव मैरिज के चांसेस भी काफ़ी हद तक इस हाथ में बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मैरिज के बाद ही भाग्योदय हो। तो
मनी ट्रायंगल भी आपको देखने को मिलेगा। मनी ट्रायंगल देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ज़्यादा पैसा काफ़ी अच्छा आएगा आने वाले टाइम में। आपको यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा, और यहाँ से निकलती हुई आपको ये हेल्थ लाइन आपको दिख रही है। तो ये एक प्रॉपर मनी ट्रायंगल का निर्माण आपको यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी होगी। पैसे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें हैं, पैसे से रिलेटेड दिक्कतें नहीं हैं, और भाग्योदय भी यहाँ पर जल्दी होने वाला है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग के हाथ में चांस हैं। तो कुल मिला के मिला जुला हाथ जो है, नेगेटिव साइन भी हैं, पॉजिटिव साइन भी हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और ऐसे आप मिस्ट्री से नॉलेज लेने की जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।